हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं पायस पर बात करने जा रहा हूं और अरविंद सर पटना चैनल में आपका स्वागत है। और पायस आपको हर एक साल बोर्ड एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, तो आज मैं बात करने जा रहा हूं पायस पर। पायस समझने से पहले हम लोग को जानना होगा कि कोलाइडी घोल क्या होते हैं। कोलाइडी घोल क्या होते हैं? कोलाइडी घोल क्या होते हैं? वैसे घोल जिसमें विलय का जो कण होता है उसका क्या होता है आकार 10 के पावर -7 से 10 के पावर -5 सेंटीमीटर होता है। तो इस तरह के अगर घोल में कण उपस्थित होगा तो कोलाइडी घोल कहते हैं। और कोलाइडी घोल का दो विषमांग अवस्थाएं होते हैं, परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त अवस्था का मतलब विलय होता है और परिक्षेपण माध्यम का मतलब होता है विलायक होता है। तो अब पायस को समझते हैं। वैसे कोलाइडी घोल जिसमें परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों में द्रव उपस्थित होते हैं या जल उपस्थित होते हैं, उसे हम लोग पायस कहते हैं। देखिए यहाँ पे परिक्षिप्त अवस्था में आपका द्रव है, परिक्षेपण माध्यम में भी आपका क्या है परिक्षेपण माध्यम में भी आपका क्या है द्रव है, तो उसे हम लोग कहते हैं पायस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पायस। तो जैसे दूध, मक्खन, कोल्ड क्रीम, ये सब क्या होते हैं आपको पायस के उदाहरण हैं। पायस कहीं कि सर आपने बोला कि विलय और विलायक दोनों में द्रव होगा, तो सही बात है। दूध में क्या होता है आपका पानी मिला होता है, दूध में पानी और क्रीम दोनों रहता है, तो दोनों किस रूप में है? द्रव के रूप में है। इसीलिए इसको हम लोग दूध को क्या बोलेंगे कि आपका पायस है, पायस का उदाहरण है। मक्खन में क्या होता है आपका क्रीम यानी वसा और थोड़ा पानी होता है, थोड़ा सा पानी, यानी जस्ट लाइक दोनों लिक्विड के ही रूप में रहते हैं, इसी कारण से हम लोग पायस बोलते हैं। देखिए पायस के दो प्रकार होते हैं। बहुत लोग को मजाक लगता है कि तेल में जल, जल में तेल। वाह भाई, मजाक नहीं, ये सीरियसली आपको लेना होगा कि तेल में जल और जल में तेल। यानी पायस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, जल में तेल और आपका अगला है आपका तेल में जल। देखिए दोनों का मतलब क्या है? तेल में जल यानी तेल आपका ज़्यादा है, जल आपका ज़्यादा है और तेल आपका क्या है कम मात्रा में है। तो अब देखिए जब जल की अधिक मात्रा में तेल की निम्न मात्रा यानी तेल कम मात्रा में है, मिलाकर हिलाया जाता है, तब इस प्रकार के निर्मित पायस को जल में तेल कहते हैं। क्या कहते हैं? जल में तेल। जैसे यहाँ पे दूध है, तो दूध में पानी ज़्यादा होता है और क्रीम क्या होता है कम होता है, तो यानी आपका ये पायस का उदाहरण हो गया। यानी जल ज़्यादा है और क्रीम कम है ना। तो यही लिखे हैं कि जल में अत्यधिक मात्रा यानी जल की अत्यधिक मात्रा और द्रव यानी वसा की निम्न मात्रा से बना होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? जल में तेल। जल में तेल कहने का मतलब है कि जल आपका ज़्यादा है और तेल आपका कम है। अगले प्रकार में हम आते हैं टाइप में। तेल में जल है बच्चों, तेल में जल यानी तेल ज़्यादा रहेगा और पानी क्या रहेगा कम रहेगा, यानी तेल ज़्यादा पानी कम, तो तेल में जल। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे जल की अल्प मात्रा तेल की अधिक मात्रा को मिलाकर हिलाया जाता है, तब इस प्रकार निर्मित पायस को तेल में जल कहलाता है। जैसे मक्खन में आपका क्या होता है? तेल ज़्यादा होता है, पिघलाते हैं तो तेल की तरह हो जाता है और पानी का मात्रा क्या रहता है कम रहता है, तो यानी इसका किसका उदाहरण हो गया आपका तेल में जल। तो यही लिखे हैं तेल की अत्यधिक मात्रा अर्थात तेल की अत्यधिक मात्रा और द्रव वसा की अधिक मात्रा में जल का क्या है निम्न मात्रा है, तो उसे हम लोग पायस कहते हैं। और ये टॉपिक अगर आपको समझ में आया होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय बोर्ड।